हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से संजय राघव क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आप क्लास 12th के जब इस फर्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे तो वहां पर आपको रिलेशंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस हियर: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड वी हैव अ ट्रांजिटिव रिलेशन। आज की क्लास में हम इन तीनों रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये रिलेशन क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, और सिमिलरली ट्रांजिटिव है या नहीं है। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। आपको रिलेशन के बारे में अगर समझना है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने रिलेशंस और फंक्शंस को एक्सप्लेन किया था। वहां से आपको रिलेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। रिलेशंस के बारे में बात करें, और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहला रिलेशन हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ड है बच्चों, ये रिफ्लेक्शन से आया है। जैसे कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी रिफ्लेक्शन वहां नजर आती है। सिमिलरली रिलेशन के केस में भी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं और वहां से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। एक सेट है ए, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए वी हैव 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स इन सेट ए। जब आप रिलेशंस बनाया करते थे और उनका एरो डायग्राम आप शो करते हैं तो यहां पर आपने सेट ए लिया और यहां पर कोई दूसरा सेट बी होता है। अगर हम कहते हैं रिलेशन ऑन ए या फ्रॉम ए टू ए रिलेशन को अगर हम कह रहे हैं फ्रॉम ए टू ए, इसका मतलब होता है कि रिलेशन में जो दूसरा सेट है वो भी हमारा वही पहले वाला सेट है। तो ए से ए का रिलेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं, और हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्या आप बता पाएंगे ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ elements in A cross A will be 3 cross 3. 3 elements here, 3 elements here. So there will be 9 elements in total. So how many relations are possible? How many relations are possible? Total number of relations. अगर हम बात करें कि कितने relations possible होंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था it will be 2 raised to power 9. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. It means 512 total number of relations can be possible from A to A. अब उन 512 रिलेशंस में से कौन से रिलेशन ऐसे हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रिफ्लेक्सिव वर्ड रिफ्लेक्शन से आया है। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूं तो मिरर में मुझे मेरी इमेज नजर आएगी। अगर मैं मिरर के सामने 1 लिखूंगा तो मुझे 1 ही दिखाई देगा। डेफिनेटली वहां पे लेटरल इन्वर्जन होता है, वो फिजिक्स का एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2 है तो 2 दिखाई देगा, 3 है तो 3 दिखाई देगा, ए है तो ए ही दिखाई देगा। इतने रिलेशंस पॉसिबल हैं। अब इतने सारे रिलेशन में से कौन से रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, ये हमें समझने की यहां पर जरूरत है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये एक रिलेशन है? अगर मैं 1 को 1 के साथ करूं, दिस इज वन ऑफ द रिलेशन आउट ऑफ 512. दिस कुड बी अनदर रिलेशन। मैं अगर रिलेशन की बात करूं तो एक रिलेशन हुआ 1 से 1, ये एक रिलेशन है। एक रिलेशन हमारा ये भी हो सकता है 1 से 1, 1 से 2, ये भी एक रिलेशन है। ऐसे करते 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 आपको पता है कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 512 सबसेट्स आर पॉसिबल। और अगर इतने सारे सबसेट्स हैं तो वो सारे जब हम यहां लिखेंगे, सारे लिखेंगे, तो वो सारे रिलेशंस होंगे। उन रिलेशंस में से कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक रिलेशन ये भी हो सकता है कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। मैं उस रिलेशन को ऐसे लिख रहा हूं, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ भी है, 2 का 2 के साथ भी है, और 3 का 3 के साथ भी है।
ये मैंने 3 अलग रिलेशंस लिखे हैं। ऐसे करते करते अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो आई विल हैव 512 नंबर ऑफ रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है, जरा देखिएगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये सेट ए है, कोई भी एलिमेंट जो सेट ए में बिलोंग करता है, इफ a comma a belongs to R, then the relation is said to be a reflexive relation। अगर ऐसा होता है तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यहां पे समझने की बात है ये वाला टॉपिक, फॉर एवरी a belongs to a, जितने भी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, हर एलिमेंट जो इसमें बिलोंग करता है a कॉमा a उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो अगर मैं इन सारे रिलेशंस में से पूछूं कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? आप कहेंगे सर इसमें 1 कॉमा 1 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बेटा इसमें 2 कॉमा 2 भी होना चाहिए और 3 कॉमा 3 भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सेट के अंदर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। और मैंने अभी क्या कहा कि जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, a कॉमा a रिलेशन में प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर वो प्रेजेंट होगा तभी हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे, अदरवाइज नॉट। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? आप कहेंगे सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसकी बात करें, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, केवल इसमें 1 कॉमा 1 है। अच्छा, इसकी बात करें, इसमें 1 कॉमा 1 भी है, 2 कॉमा 2 भी है और 3 कॉमा 3 भी है। अब बच्चों के पास कई बार क्वेश्चन आता है, सर ये है 1 कॉमा 2, इससे कुछ प्रॉब्लम होगी? नहीं बेटा, ये है या नहीं है, हम इस रिलेशन को तब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ये है या नहीं है, तो ये हमें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने लिखी है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मैं एक और रिलेशन यहां लिखता हूं और आपसे पूछता हूं कि क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मैंने यहां पर एग्जाम्पल और लिखा आपके साथ, और मैं अब आपसे पूछता हूं 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और बेटा 1 का 3 के साथ भी है और 3 का 2 के साथ भी है और 1 का 2 के साथ भी है, यानी 1 का 2 के साथ भी है, 3 का 2 के साथ भी है और 1 का 3 के साथ भी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये जो R4 है ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं? इज इट रिफ्लेक्सिव? तो आप कहेंगे सर देखिए इसमें 3 एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3। अब आपको क्या देखना है, 1 1 है या नहीं है, 2 कॉमा 2 है या नहीं है, 3 कॉमा 3 है या नहीं है। इससे और इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर ये तीनों इसके अंदर प्रेजेंट है तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नॉट। ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, हेलो दोस्तों, अगला रिलेशन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। फिर से मान लीजिए हमारे पास सेट है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ए से ए का रिलेशन है, और अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक होता क्या है। सिमेट्रिक वर्ड आया है सिमेट्री से। सिमेट्री मतलब जैसा लेफ्ट साइड में है वैसा ही राइट साइड में, जैसा टॉप में वैसा ही बॉटम में, तो उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने किसी की मदद करी, ए ने बी की मदद करी, हेल्प करी, और बदले में बी ने भी ए की हेल्प करी। जब ए ने बी की हेल्प करी, बी को जरूरत थी, ए ने हेल्प करी, और जब ए को जरूरत थी, बी ने हेल्प करी। आप क्या कहेंगे कि ये जो रिश्ता है, ये जो रिलेशन है दोनों में, ये बराबरी का है। ए ने बी की हेल्प करी जब उसको जरूरत पड़ी, और फिर बी ने भी ए की हेल्प करी। सो दिस रिलेशन इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम इसको मैथ्स में कैसे बोलेंगे और रिलेशंस में इसको हम कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पर मान लीजिए 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 इज रिलेटेड टू 2, और एट द सेम टाइम अगर 2 1 के साथ भी रिलेटेड है तो हम ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। आप कहेंगे सर 3 यहां पर रह गया, यहां पे रह सकता है,
रिफ्लेक्सिव के केस में मैंने आपसे कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स यहां पर हैं उन सबका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। लेकिन सिमेट्रिक के केस में ऐसा नहीं है। हम सिमेट्रिक में क्या बोलेंगे? इफ a, b बिलोंग्स टू r, अगर a b से रिलेटेड है, देखिए कई जगहों पर इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, इफ a इज रिलेटेड टू b, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। गौर करने वाली बात है, a b रिलेशन में है और b a भी रिलेशन में है, तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं। आपने कहा था 512 रिलेशंस पॉसिबल हैं। मैं उसमें से कुछ रिलेशंस फिर से लिखता हूं। मान लीजिए ये एक रिलेशन लिखा मैंने 1, 2। एक रिलेशन मैंने ये भी लिखा 1, 2 एंड 2, 1। एक रिलेशन मैंने ये लिखा 1, 1 और एक रिलेशन मैंने मान लीजिए लिखा 1, 1, 3, 3 एंड 2, 1। ये मैंने 4 रिलेशंस लिखे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि इनमें से कौन कौन से रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। जरा गौर से देखते हैं कि इसमें से सिमेट्रिक कौन सा है। अब आप यहां देखिए 1, 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, तो क्या ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक हुआ? नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसकी बात करें, क्या ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक है? देखिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है और 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है उसी रिलेशन के अंदर, तो क्या ये सिमेट्रिक है? यस, ये हमारा सिमेट्रिक है। आप कहेंगे सर 3 का 3 के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं दिया हुआ था। इस वाले केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एलिमेंट अगर खाली रहता भी है तो रह जाए, हम इसको सिमेट्रिक बिल्कुल कहेंगे। अच्छा, इसकी बात करें, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो। 1, 1 है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये सिमेट्रिक है? जरा देखिए 1 इज रिलेटेड टू 1। अगर मैं इसका उल्टा भी करता हूं, 1 रिलेटेड टू 1, और इसका उल्टा क्या होगा? इस 1 को पहले लिख दीजिए, इस 1 को बाद में लिख दीजिए, क्या बनेगा? फिर भी यही बनेगा। यानी 1, 1 इसका उल्टा भी करोगे तो भी 1, 1 आएगा। तो यानी a, b और उसका उल्टा b, a रिलेशन में प्रेजेंट है। तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? यस, ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा, इसकी बात करते हैं, क्या ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है? देखिए 1, 1 कोई प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका उल्टा करोगे वो भी 1, 1 बनेगा। 3, 3 कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका उल्टा करोगे तो भी 3, 3 बनेगा। लेकिन इसने प्रॉब्लम कर दी, 2, 1 रिलेशन में है या नहीं है, तो 2, 1 का रिवर्स क्या होगा? क्या होना चाहिए था? 1, 2। अगर ये भी होता रिलेशन के अंदर, ये भी रिलेशन के अंदर होता तो हम इसको सिमेट्रिक कहते, लेकिन क्योंकि ये इसके अंदर है, ये नहीं है, तो ये वाला रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं है। दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो गौर करने वाली बात, जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो। रिफ्लेक्सिव में 1, 1, 2, 2, 3, 3 सारे होने चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के केस में ये जरूरी नहीं है। तो अगर इसका कोई आंसर हमसे पूछता है, हम कैसे लिखेंगे? कोई मुझसे पूछता है इज R4 सिमेट्रिक और नॉट, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि वी ऑब्जर्व दैट 2, 1 बिलोंग्स टू R, 2, 1 रिलेशन के अंदर है, बट 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1, 2 रिलेशन के अंदर नहीं है, और अगर ये रिलेशन के अंदर नहीं है
तो ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। हमारा अगला रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। इस सीरीज में थर्ड रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन। इस पे थोड़ा ध्यान देना बच्चों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। रिफ्लेक्सिव आसान था, सिमेट्रिक भी आसान है आसान ये भी, ट्रांजिटिव भी, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो यू नीड टू पे लिटिल बिट मोर अटेंशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर से वही एग्जांपल लिया है मैंने, सेट ए है, 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट है। अब ये ट्रांजिटिव क्या, पहले इसको हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए ए ने बी की हेल्प करी, जब जरूरत पड़ी बी को तो ए ने हेल्प करी। ऐसे ही बी ने सी की हेल्प करी, जब सी को जरूरत थी तो बी ने उसकी हेल्प करी। मान लीजिए जैसे अभी हमारा कोरोना का टाइम चल रहा है, इसके पास पैसे थे, इसने कुछ पैसे बी को दिए मान लीजिए। फिर बी के पास कोई बहुत गरीब व्यक्ति आया जिसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बी ने उन पैसों में से कुछ पैसे सी को भी दे दिए। क्या मैं आपसे कहूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ए ने सी की हेल्प करी इनडायरेक्टली? बिल्कुल, ए ने बी को पैसे दिए, उन्हीं पैसों में से बी ने कुछ पैसे सी को दे दिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए ने सी की इनडायरेक्ट हेल्प करी? बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो रिलेशन है इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अब हम इसको मैथ्स की भाषा में कैसे समझेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लीजिए 1,2 किसी रिलेशन में है, 1 इज रिलेटेड टू 2। मैंने कहा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1,2 इज बिलोंगिंग टू R। और मान लीजिए 2,1 भी रिलेशन के अंदर है, 2,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। यहां पर एक बात ध्यान से देखने की जरूरत है कि ये जहां पर खत्म हो रहा है, ये प्री इमेज है, ये इमेज है, ये जो इमेज है ये अगले वाले केस में प्री इमेज बन गई है। सिंपल सी भाषा में A इज रिलेटेड टू B, तो अगला जो होगा वो B इज रिलेटेड टू C होना चाहिए। ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये B ये भी B। अगर ये दोनों हैं, इफ दीज टू एग्जिस्ट, मेरे शब्दों पर गौर करिएगा, इफ दीज टू एग्जिस्ट एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस A is also related to C, these two are given, ये दोनों होने चाहिए। और अगर ये कंक्लूड करता है, this implies then the relation is said to be a transitive relation. This is very very important. A is related to B and B is related to C. ये दोनों चीजें गिवन होनी चाहिए। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा लास्ट में जिसमें इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। ये है और अगर ये भी है तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नॉट। अब इसी को इस वाले केस से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिखता हूं। मैंने पहला एग्जांपल लिखा R1, देखिएगा 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है? अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक मैंने और केस लिया 1,2, 2,1 और मान लीजिए अब की बात 1 को भी मैंने 1 से रिलेट कर दिया। अब की बार इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। एक और केस ले लेते हैं। अब की बार मैंने लिया, इसको मैंने यहां से हटा दिया मान लीजिए, और ये क्या बना, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 2 इज रिलेटेड टू 1। पहले जरा इन तीनों के ऊपर बात करें कि इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है। जरा इस पे पहले गौर करें। क्या 1,2 रिलेशन के अंदर है? यस है। क्या 2,1 रिलेशन के अंदर है? ये भी है। ये 2 यहां पे फिनिश हो रहा है, यहां पे 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होना चाहिए था? मैंने आपको बताया था, फिर से मैं यहां लिख रहा हूं, इफ A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, देन A मस्ट बी रिलेटेड टू C।
अगर हम इसी कंसेप्ट को यहां पे देखें, A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, तो 1-1 होना चाहिए था रिलेशन में। जरा गौर से देखो, क्या इसके अंदर 1-1 भी प्रेजेंट है? आप कहेंगे सर इसमें तो प्रेजेंट नहीं है। और अगर 1-1 इस रिलेशन में नहीं है तो आप ही बताइए, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं, R2 के बारे में बात करते हैं। देखिए 1,2 है, 2,1 भी है, और इन दोनों का जो कंक्लूजन निकलेगा 1,1, क्या वो भी है? यस, ये भी है। तो क्या ये हमारा रिलेशन, क्या हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ? आप कहेंगे सर देखने में तो लग रहा है कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि इसके अंदर 1,1 भी है। मैं आपसे कहूंगा ये क्वेश्चन कई बार बेटा बोर्ड में पूछा गया है, और मैक्सिमम टाइम ये देखा गया कि बच्चों ने इस रिलेशन को ट्रांजिटिव लिखा, और ट्रांजिटिव लिखा और उनके मार्क्स कट गए। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, 1,2 है, 2,1 है और 1,1 भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कंफ्यूजन होता है। जरा देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के लिखता हूं। इस वाले को मैंने पहले लिख दिया 2,1 बिलोंग्स टू आर, है या नहीं है? ये 2,1, 2 से 1 पर, तो 1 पर ये फिनिश हो रहा है। अगले वाला देखिए, इसको देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये भी इसके अंदर है। फिर वही चीज, A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, तो A मस्ट बी रिलेटेड टू C। 2 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो क्या निकलना चाहिए? 2,2। अगर ये होता, ये इसके अंदर होता, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसके अंदर 2,2 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो बेटा इसको ऐसे देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको मैंने बाद में लिख दिया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। आपको पता होगा, अगर मैं आपसे कहता हूं एक सेट है 1, 2, 3 और दूसरा सेट है 2, 1, 3, क्या ये दोनों सेम सेट है या डिफरेंट सेट है? अब आप कहेंगे सर इसमें 1 पहले लिखा था, इसमें 1 बाद में लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम ही सेट है। इसको हम पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, सेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा ये वाला रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अच्छा, इसकी बात करें, थर्ड वाले की बात करें कि जो हमारा थर्ड नंबर पे हमें जो दिखाई दे रहा है, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं? आप कहेंगे सर इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1। आप गौर से देखिए, 1 रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1, तो क्या होना चाहिए था? 1,1 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए था। क्या इसके अंदर ये प्रेजेंट है? नहीं है प्रेजेंट। तो अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। कैसे लिखेंगे इसको एग्जाम में? आप एग्जाम में कहोगे कि वी ऑब्जर्व दैट 1,2 belongs to R, 2,1 also belongs to R, but 1,1 does not belongs to R. 1,1 जो है वो रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जाम्पल से और आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होगी। मैं आपसे अब पूछता हूं, क्या ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है? आप गौर से देखिए, 1,2, 2,1, तो 1,1 ये रहा। अच्छा, इसको हम पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, 2,1, 1,2, तो 2,2 भी है। तो क्या ये वाला रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हुआ? यस, ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन। आप कहेंगे सर 3 के बारे में आपने कोई बात नहीं करी। यहां पर भी सिमेट्रिक के जैसे होता है, अगर 3 के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ट्रांजिटिव। यहां तक ट्रांजिटिव क्लियर है। मैं एक और रिलेशन आपके साथ ले रहा हूं, केवल 1,2। मान लीजिए
मान लीजिए 1 का रिलेशन वन का जो रिलेशन है वो केवल और केवल 2 के साथ है। 1 इज रिलेटेड टू ओनली 2। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये वाला ट्रांजिटिव है या नहीं। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है। इन दिस केस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। आपको मेरी बात ध्यान रखनी होगी। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था, मैं दोबारा से उसको रिपीट कर रहा हूं, इफ a comma b belongs to R, a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, ये दोनों रिलेशन में होने चाहिए। एंड इफ a comma c also belongs to R, अगर a comma c भी रिलेशन के अंदर है, a b पे फिनिश हुआ, ये b से स्टार्ट हुआ, तो a c रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। यानी ये दोनों चीजें हमारे रिलेशन में जरूर होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये आप क्यों समझा रहे हैं? 1,2 है, क्या आपको इस रिलेशन के अंदर कहीं पर भी 2, समथिंग दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ये कुछ इसके अंदर गिवन ही नहीं है। तो बेटा इस केस में विशेष रूप से बोल रहा हूं, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1,2 बिलोंग्स टू आर। आप देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर। इसमें अगर कुछ ऐसा गिवन होता कि 2,x, मैं कुछ भी लिख रहा हूं ऐसे, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये दोनों चीज होनी चाहिए। और ये दोनों चीज होने के बाद ये अगर होता तो हम इसको ट्रांजिटिव कहते, और ये अगर नहीं होता तो हम इसको ट्रांजिटिव नहीं कहते। लेकिन अगर ये हमें गिवन ही नहीं है, ये हमें गिवन ही नहीं है, 2, समथिंग इज नॉट गिवन टू अस, इट मीन्स इट इज नॉट फुलफिलिंग द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। इन दैट केस वी कैन नॉट से विद कॉन्फिडेंस whether a, c belongs to relation or not। और ऐसे केस में अगर हमें वो गिवन ही नहीं होगा तो हमें इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहना होगा। फिर से बोल रहा हूं, 1,2 रिलेशन में है, लेकिन 2, समथिंग अगर ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है तो हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन जरूर कहेंगे, जरूर कहेंगे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा ट्रांजिटिव है, ये हमारा ट्रांजिटिव है। कोई एक आध एलिमेंट अगर हमारा खाली भी रह जाता है तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इज इट ओके? तो वी डिस्कस्ड अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वी डिस्कस्ड अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन एंड वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो। एक छोटा सा टॉपिक और हमारा रहता है, लास्ट टॉपिक, और ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि वो क्या है। जब आप सारे रिलेशंस लिख लोगे, व्हेन यू राइट ऑल द रिलेशंस, और अगर आप ये चेक करो कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। अगर ये तीनों होते हैं कोई रिलेशन, तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। So if I say, what do you mean by a equivalence relation? So you will say a relation which is reflexive, symmetric and transitive all. Then such a relation is known by the name equivalence relation. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके फिनिश करता हूं। फिर से हमारे पास वही सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, और मैं यहां पर एक रिलेशन लिख रहा हूं। इसके अंदर 1,1 भी है, इसके अंदर 2,2 भी है, इसके अंदर 3,3 भी है, ठीक है, इसके अंदर 1,2 भी है, और इसके अंदर 2,1 भी है। और अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा देख कर बताओ, क्या ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं? तो सबसे पहले हम देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, तो 1, 1 भी होना चाहिए, है भाई, 2,2 भी होना चाहिए, ये भी है, 3,3 भी होना चाहिए, ये भी है, बाकियों से हमें मतलब नहीं। तो यानी ये रिफ्लेक्सिव तो है, यानी दिस रिलेशन इज
100% रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट्स कम टू सिमेट्रिक। क्या ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है? आप देखिए, इनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका उल्टा भी करोगे तो भी 1 1 बनेगा, उल्टा करोगे तो भी 2 2 बनेगा, उल्टा करोगे तो भी 3 3 बनेगा। यहां देखिए 1 2, उल्टा करोगे क्या मिलेगा? 2 1। तो ये भी हमारा सिमेट्रिक है। यहां से प्रॉब्लम नहीं, यहां से प्रॉब्लम नहीं, यहां से प्रॉब्लम नहीं, और इन दोनों से भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हुआ। लास्ट, क्या ये ट्रांजिटिव है? भाई 1 1 नो प्रॉब्लम। अच्छा 1 1, ये 1 पे फिनिश हो रहा है, क्या कोई 1 से और शुरू हो रहा है? यस, 1 से ये वाला शुरू हो रहा है, 1 से 2, 1 1 1 2, तो इन दोनों का क्या मिलके आना चाहिए? मैं यहां पे अलग से लिख दे रहा हूं, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इन दोनों से क्या निकलेगा? ये यहां पे फिनिश हो रहा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या निकलेगा? 1 2 बिलोंग्स टू आर। ये भी हमारे पास है। आप गौर से देखिए, 1 2, ये 2 पे फिनिश हो रहा है, ये 2 1, ये 1 से 2 से शुरू हो रहा है। मैं फिर से लिख रहा हूं, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये यहां पे फिनिश हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ, दोनों का क्या निकलेगा कंक्लूजन? 1 1 बिलोंग्स टू आर। क्या वो है? ये भी है। आप अगर गौर से देखें तो ये रिफ्लेक्सिव की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, सिमेट्रिक की भी सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, और ट्रांजिटिव की भी सारी रिलेशन को फुलफिल करता है। अगर ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वी कैन से दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन तीनों में से अगर एक भी नहीं होगा, मान लीजिए मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, नो वी कैन नॉट से इट इज इक्विवेलेंस। सिमिलरली ट्रांजिटिव हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, अगेन वी कैन नॉट से इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो व्हेन कैन यू से द रिलेशन इज इक्विवेलेंस? व्हेन द रिलेशन फुलफिल्स ऑल ऑफ देम, it is reflexive, it is symmetric as well as transitive, then only you can call it equivalence relation. I hope आपको ये समझ में आया होगा। Thank you very much.